चलिए आइए दोस्तों, जो है ना, आज हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे और ज्योग्राफी को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल होता है, ठीक है। ऑफलाइन वाले देख रहे हैं कि हम कहाँ देख रहे हैं, कैमरा की तरफ देखना पड़ रहा है, क्योंकि एज ए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को क्या ध्यान में रखे हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी को क्या करते हैं, ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। जियोग्राफी एकदम हम लोग जो है ना, जैसे गिनती की बात करें, गिनती कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 और आपका यहाँ तक 100 तक जाता है कि नहीं जाता है। वैसे ही ना ज्योग्राफी को हम लोग कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, आपका यहाँ से शुरू करेंगे, समझ गए कि ना। और पूरा यहाँ तक पढ़ लेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। काफी डेप्थ से पढ़ेंगे चीजों को, आपको टेंशन नहीं लेना है। कहीं पे क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। जियोग्राफी, जियोग्राफी जियोग्राफी जो है ना, इसको अगर बात करें हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसे भूगोल कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। भूगोल, भूगोल के अंतर्गत जानते हैं, भूगोल मतलब जो ज्योग्राफी है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ना होता है और इसको हम कितने पार्ट में बांट को आपको पढ़ाएंगे, इसको क्या कर देते हैं, अच्छे से पहले बता देते हैं। जैसे हिस्ट्री में हम आपको बताए थे कि टोटल 4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न और वर्ल्ड, बताए थे कि नहीं। अगर हिंदी में कहें, प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास, उसके बाद क्या, विश्व इतिहास। बोले थे ना जी, इतिहास भी शुरू किए हैं, एप्लीकेशन पे भी है। वैसे ही जानते हैं भूगोल को हम लोग टोटल 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में, 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले की बात करें ना, पहला आपका 1 नंबर वाला क्या हो जाएगा, तो पहला आपका 1 नंबर पे हो जाएगा ना भारतीय भूगोल। क्या हो जाएगा, भारतीय भूगोल, जिसे कहेंगे आराम से इंडियन ज्योग्राफी। क्या कहेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे हम लोग। आपका पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा क्या होता है, भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आपका हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा। और आपके नोट्स में दोनों चीजें हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपका जो नोट्स है ना, आपका अगर ज्योग्राफी की बात करें नोट्स की, तो इसमें क्या है, दोनों चीजें दिया गया है। 1 मिनट रुकिए, हम दिखा रहे हैं। आप जैसे नोट्स में जाइएगा ना, ऐसे एप्लीकेशन वाले लोग जो हैं, एप्लीकेशन के वाले लोग को एक एक चैप्टर मिलेगा, लेकिन जो ऐसे व्हाट्सएप पे भी मंगाए उनके पास दोनों मिल जाए, सब मिल जाएगा एक ही साथ। तो आप देखिए, आपका इंडियन ज्योग्राफी आप शुरू तो आइएगा तो यहाँ तक मिल जाएगा। 155 नंबर पेज के बाद से आपका क्या शुरू हो जाता है, वर्ल्ड। 255 नंबर के बाद से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो जाता है। तो दोनों इसी नोट्स में क्या है, इंक्लूड है, दोनों चीजें इसी नोट्स में इंक्लूड है। और आपका फुल ज्योग्राफी के अंतर्गत, मतलब कि फुल जो आपका भूगोल है ना, फुल जो आपका भूगोल है, इतना में क्या है, सिमट गया है, इतना में क्या है, सब कुछ है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो है ना, सबसे पहले किसको शुरू करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को। किसको शुरू करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न क्या होता है, ज्यादा आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी को जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करें जी, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। आइए आइए, इंडियन ज्योग्राफी जो है ना, इंडियन ज्योग्राफी को आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय भूगोल, जिसे क्या कहेंगे, भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल। देखिए, भारतीय जो भूगोल है ना, इंडियन जो ज्योग्राफी है, इसके अंतर्गत जानते हैं हम लोगों को टोटल 17 को चैप्टर पढ़ना होता है। कितना चैप्टर, टोटल 17 चैप्टर पढ़ना होता है। टोटल ज्योग्राफी में 17 चैप्टर है, केवल इंडियन ज्योग्राफी में 16-17 चैप्टर है। इसमें 16 ही चैप्टर दिया गया। खैर, एक और चैप्टर हम बताते हैं लास्ट में, विविध करके पढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ना ज्योग्राफी का ही होता है, लेकिन समझे में नहीं आता वो किस चैप्टर से पूछा है, इसीलिए उसको थोड़ा सा विविध में पढ़ा देते हैं। क्योंकि बहुत सारा पॉलिटी का भी क्वेश्चन बहुत सारा होता है ना, वो समझे में नहीं आता कि पॉलिटी के किस भाग से पूछ लिया है, लेकिन उसको भी विविध में क्या कर दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। तो एक लास्ट वाला चैप्टर आपको विविध बताएंगे, इसमें टोटल 16 ही चैप्टर का क्या मेंशन किया गया है, लेकिन एक चैप्टर हम लिखवाते हैं, ठीक है, अंतिम वाला। तो टोटल ज्योग्राफी में कितना चैप्टर पढ़ना है, 17 चैप्टर। कितना, 17। टोटल ज्योग्राफी में 17 चैप्टर पढ़ना है। तो हमको एक रोड मैप यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, इंडियन ज्योग्राफी में हमको 17 चैप्टर पढ़ना है। अगर हम 17 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं, तो हमको भविष्य में कभी भी ज्योग्राफी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका पहला चैप्टर के नाम पूछे ना, क्या है पहला आपका चैप्टर है, भारत एक सामान्य परिचय। तो आइए जो है ना, पहला चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और भारतीय भूगोल के अंतर्गत टोटल हमको कितना चैप्टर पढ़ना होता है,
17 चैप्टर ऐसे करते जाइएगा, टोटल क्या कितना चैप्टर हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और पहला जो चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर का नाम है भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय है, इसके बारे में आज ये चैप्टर शुरू कर देते हैं आज ही, ठीक है ना, सामान्य परिचय। और अंतिम चैप्टर आपका हो जाता है विविध, जिसे मिसलेनियस भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिसलेनियस। आपका अंतिम चैप्टर क्या हो जाएगा, विविध हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चैप्टर पठार पर्वत वगैरह यही सब चीजें आप देख सकते हैं कंटेंट में, उसको झूठ मूठ के पढ़ेंगे समय लॉस होगा आपका। तो पहला चैप्टर आपका भारत एक सामान्य परिचय है, और अंतिम चैप्टर क्या है, विविध है, ठीक है ना। इसके बीच में भी और सारा चैप्टर है, आप जाके देख सकते हैं नोट्स में। आइए दोस्त, बिना किसी देरी के पहला चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, भारत एक सामान्य परिचय को। भारत एक सामान्य परिचय, पहला चैप्टर भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय काफी अच्छा चैप्टर है। इसमें जितना ज्योग्राफी है ना, सबका बेसिक जानकारी इसी में क्या हो जाता है, हम लोगों को मिल जाता है। समझिए ना, ये किसी मशीन को खोलने वाला औजार है, क्या है, औजार के बारे में जानकारी ये चैप्टर दे देगा। और अब जब कोई मशीन, बड़ा बड़ा हथियार मशीन खोलना है, उसको औजार आपको अगर जानकारी नहीं रहेगा तो किस रिंच से खोलिएगा, किस पन्ना से खोलिएगा, है कि ना। तो समझिए पहला जो चैप्टर है ना, ये पूरे ज्योग्राफी का सारांश टेलर है, इसी चैप्टर से पूरा ज्योग्राफी समझ में आने वाला है, ठीक है ना। आइए अब क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। देखिए, अगर भूगोल की थोड़ी सी हम परिभाषा आपको बताएं, भूगोल की परिभाषा क्या है, मतलब भूगोल के अंतर्गत हमको क्या क्या चीजें पढ़ना होता है। तो भूगोल के अंतर्गत जानते हैं, भूगोल के अंतर्गत हम लोग को ना, भूगोल के अंतर्गत हम लोग को बहुत सारे चीजों को पढ़ना होता है। मतलब पृथ्वी पे जितना उपस्थित जो भी पदार्थ है ना, वो जीवित है, चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, उन सब चीजों के बारे में क्या होता है, पढ़ना होता है। जैसे बात करें अगर हम नदी के, किसके बारे में बात करें, नदी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। जलप्रपात के बारे में पढ़ना होता है, किसके बारे में, जलप्रपात हो गया, इसको कहा जाता है वाटरफॉल अंग्रेजी में। झील के बारे में पढ़ना होता है, किसके बारे में पढ़ना होता है, झील के बारे में पढ़ना होता है। और आगे चल के जो है ना, झरना के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। झील क्या होता है, झरना क्या होता है। फिर बंदरगाह के बारे में पढ़ना होता है, बंदरगाह, बंदरगाह हो गया, पठार हो गया, पठार हो गया, पर्वत हो गया, इन तमाम चीजों के बारे में क्या करना होता है, पढ़ना होता है। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित जितना भी, जैसे नदी है, झील है, जलप्रपात है, झरना है, इन सब चीजों के बारे में क्या करना होता है, हम लोगों को पढ़ना होता है। यही तो ज्योग्राफी है, क्या है, ज्योग्राफी है। और हम आपको ये भी बताएंगे इसी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के अंतर्गत क्रांति के भी बारे में बहुत सारा बताएंगे। क्योंकि जब अपना देश आजाद हुआ था ना, जानते हैं 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ था, उस समय भारत के पास उतना अनाज था ही नहीं कि भारत के पूरा लोग जो है ना, भर पेट खाना खा के सो सके रात को, चाहे सुबह खाना खा सके। आधा पेट खाना खा के लोग भारत में सोता था रात को, समझ गए कि ना समझ गए। तो बहुत सारा क्रांति लाया गया, जैसे हरित क्रांति लाया गया, समझ गए, और जो है सफेद क्रांति लाया गया, अनेक तरह से क्रांति लाया गया। उन तमाम क्रांतिकारियों के बारे में भी पढ़ेंगे। उस क्रांति लाने के पीछे एवज का था, क्रांति इसलिए लाया गया ना, ताकि क्या किया जाए, उस क्रांति के अंतर्गत, जैसे हरित क्रांति के अंतर्गत जो है ना, उपज को बढ़ाया जाए, खाद्यान्न में क्या किया जाए, भंडारण को बढ़ाया जाए, अनाज अधिक से अधिक मात्रा में उपजाया जाए। तभी तो हाइब्रिड आया, आया कि नहीं आया। तो उन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नदी के बारे में थोड़ा सा बात करें, चाहे जलप्रपात के, नदी क्या होता है, आप नदी समान तौर पे आप देखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको जलप्रपात यहाँ पे दिखाते हैं, एक एक चीज थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं। पहले आपका ज्योग्राफी का माइंड सेट कर देते हैं, फिर जो है ना चैप्टर को क्या कर देंगे, अच्छे से शुरू कर देंगे। ऐसे तो शुरू हो ही चुका है। चलिए आपको जलप्रपात दिखाते हैं क्या होता है। ये है आपका वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात। नदी सब कोई देखा होगा, नदी में कोई किसी को दिक्कत है जी, नदी जो है ना सब कोई देखा होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, जलप्रपात है, ये आपका क्या है, जलप्रपात है। जलप्रपात किसे कहते हैं, जैसे ना ऊपर से जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता रहता है, ऐसे ये जो जलप्रपात दिखा रहे हैं ना, ये गोवा में है, कहाँ है, गोवा में है। गोवा का दूध सागर जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात है। चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी आई थी ना, यहीं पे शूट हुआ था, कहाँ पे शूट हुआ था, यहीं पे शूट हुआ था। तो ये गोवा में जलप्रपात है,
पहाड़ के ऊपर से जो पानी गिरता है ना उसे ही क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। समझ गए कि ना समझ गए? तो आशा करते हैं जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा जाने होंगे और अच्छे से काफी डेप्थ से हम लोग पढ़ेंगे कितने भारत में जलप्रपात है, कौन कौन सा जलप्रपात है, किस जलप्रपात का क्या क्या खूबी है, समझे कि ना? उन सब के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद झील की बात करें, देखिए झील का थोड़ा सा दृश्य दिखाते हैं कैसा होता है। आप लोग देखे होंगे जैसे अपनी तरफ तो झील नहीं होता है, जैसे बिहार की बात करें तो इधर नहीं होता है, गोपालगंज जिला के आसपास, लेकिन झील का दृश्य आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कैसा होता है। ये एक मणिपुर का झील है जिसे किबू लमजाओ झील कहा जाता है, तैरता हुआ, सॉरी लोकटक झील है। कैसा है लोकटक, किबू लमजाओ नेशनल पार्क है। देखिए ये आपका क्या है, लोकटक झील है। कैसा झील है, लोकटक झील है। और ये देख जो झील होता है ना, ये क्या होता है, झील किसे कहते हैं, जैसे जो पानी शांत अवस्था में रहता है ना, मतलब मान लीजिए एकदम बड़का पोखरा, क्या है, एकदम खूब बड़ा चौड़ा में पूरा पानी हमेशा 5 साल 10 साल भरा ही रहा है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, उसे ही झील कहा जाता है। तो ये आपका झील का दृश्य है। और ये आपका मणिपुर का जो है ना, मणिपुर में लोकटक झील है। और ये जो झील है ना तैरता रहता है, क्या होता है, तैरते रहता है। तो समान तौर पर आप झील को भी देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे भारत में अब तक कुल कितना झील है और किस झील में कैसी कैसी मछली पाई जाती है, समझ गए कि ना, और किस झील में लोग रहते हैं। यहाँ पे देखिए लोग मड़ई डाल के रह रहा है कि ना रह रहा है, मड़ई रहना ना, अभी तैरते तैरते कभी यहाँ पे चल जाएगा, कभी यहाँ पे चल जाएगा, समझ गए कि ना। तो ये आपका झील हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, झील। झरना के बारे में बात करें तो जलप्रपात का ही दूसरा रूप क्या होता है, झरना होता है। ऊपर से छोटी पहाड़ियों पर से जो पानी गिरता है उसे क्या बोलते हैं, झरना बोलते हैं। बंदरगाह की बात करें ना, अगर आपसे हम बंदरगाह की बात करें, बंदरगाह कैसे होता है, देखिए बड़ी बड़ी जो होती है ना नाई, बड़ी बड़ी जो नाय होती है, बड़ी बड़ी जो नाय होती है, इधर तो था जी, बंदरगाह के बारे में इधर तो था, नीचे है इधर। बड़ी बड़ी जो नाय होती है ना, कंटेनर को समुद्र के किनारे जो लाती है, मतलब जहां ला के रुकती है, उसे ही क्या कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है। एक फोटो आपको दिखाएंगे बंदरगाह का, तब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। बंदरगाह इधर ही था जी, बंदरगाह। उधर ना है, ये रहा। ये आपका क्या है, बंदरगाह है। थोड़ा सा अभी देख लीजिए, खैर इसको तो और अच्छे से डेप्थ से हम बताने वाले हैं। थोड़ा सा अभी से देख लीजिएगा ना तो एक दिमाग में सेट हो जाएगा कि मतलब अपना जो नेचर है यानी प्राकृतिक जो है कैसा हम लोग को लगता है। देखिए ये आपका क्या है, बंदरगाह है। तो बंदरगाह पे क्या होता है ना, बड़ी बड़ी जो पनिया वाला जहाज होती है ना, वो कंटेनर लेके लाती है और यहाँ से उठा के क्रेन से उठा के ट्रेन में रखा जाता है और जहाँ भी भारत में भेजना होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। तो बड़ी बड़ी पनिया जहाज जहाँ पे आके रुकती है ना उसे बंदरगाह कहा जाता है। जैसे ट्रेन जहाँ पे रुकता है उसे रेलवे स्टेशन कहा जाता है, बस जहाँ पे रुकता है उसे बस स्टैंड कहा जाता है, ऑटो जहाँ रुकता है उसे टेम्पू ऑटो स्टैंड कहा जाता है। वैसे ही बड़ी बड़ी जो जहाजें होती है ना, कंटेनर लाती है, इसमें माल भरा हुआ होता है, दूसरे देश से आता है, उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो बंदरगाह के भी बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पठार हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब देखे होंगे चीजें। तो उन सब चीजों के बारे में भी क्या करना होता है, पढ़ना होता है। तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, समझे कि ना। पृथ्वी पे जितना उपस्थित है नदी, झील, झरना, जलप्रपात, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना होता है। जानते हैं भूगोल जो शब्द है ना, भूगोल शब्द को किसने दिया है, भूगोल, भूगोल जो शब्द है ना, इसको एक यूनानी विद्वान थे जिनका नाम है इरेटोस्थनीज। नाम क्या है, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो है ना, भूगोल शब्द को क्या किए हैं, नामकरण किए, मतलब नाम दिए हैं। और इसीलिए जानते हैं भूगोल जो है, भूगोल का पिता कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा भूगोल के पिताजी कौन है, भूगोल के पिता कौन है, भूगोल के पिता कौन हो जाएंगे, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज भूगोल के पिता कौन हो जाएंगे, इरेटोस्थनीज हो जाएंगे। भूगोल यानी कि जो ज्योग्राफी है उसके पिता कौन हो जाएंगे, इरेटोस्थनीज हो जाएंगे। अच्छा आप लोग ये बताइएगा, मान लीजिए किसी का बच्चा हुआ तो नाम वो रखेगा कि पड़ोसी वाला रखेगा,
वही रखेगा। तो खोज जब ये किया है, भूगोल यानी ज्योग्राफी का जो खोज ये किया है, तो इसका नाम कौन रखेगा? यही रखेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भूगोल के यानी ज्योग्राफी का पिताजी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भूगोल यानी ज्योग्राफी का पिताजी कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और भूगोल के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या वहाँ पे कोई दिक्कत है? वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम आपको थोड़ा सा ना आगे थोड़ा सा क्या करते हैं, और थोड़ा सा आगे लेके चीजों को चलते हैं। देखिए, आपको एक चीज पहले बता देते हैं, आपको दिशा पहले समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना? दिशा समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा आपका ज्योग्राफी मैप जो है ना, ज्योग्राफी वो दिशा पे ही क्या हुआ है? टिका हुआ है। अगर आपसे पूछेंगे भारत के किस दिशा में पाकिस्तान है, तो बताना पड़ेगा कि नहीं? तो आइए सबसे पहले क्या कर समझ लेते हैं, दिशा को समझ लेते हैं। दिशा बहुत जरूरी है। दिशा, देखिए, आप जैसे किताब खोले हैं ना, आपका जैसे किताब खुला हुआ है वहीं आपका क्या है, सेम वैसे ही हमारा समझिए बड़ा का हमारा किताब है, ठीक है ना? तो अपना दिमाग इसमें कुछ मत लगाइएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप समझते जाइए। चलिए, जानते हैं इधर वाला जो होता है ना, इसे कहा जाता है पूर्व दिशा। क्या कहा जाता है जी? पूर्व दिशा कहा जाता है। कैसा दिशा कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। अगर आपका जो ऐसे किताब जो आप पढ़ रहे हैं, तो दाहिने की तरफ जो होगा उसको कौन सा दिशा कहा जाता है? पूर्व। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। और जो इधर होता है इसको क्या कहा जाता है? पश्चिम। इसको क्या कहा जाता है? पश्चिम कहा जाता है। पूरा लिख देते हैं पश्चिम। इसको आपका क्या कहा जाता है? पश्चिम कहा जाता है। ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका क्या हो गया? पश्चिम हो गया। और जानते हैं ऊपर जो होता है ना, इसको उत्तर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर। इसको कौन सा? उत्तर कहा जाता है। इंग्लिश में भी थोड़ा सा हम आपको बता देंगे, क्योंकि पेपर में कभी कभी इंग्लिश भी लिख देता है। तो ऊपर वाला उत्तर है, तो नीचे क्या हो जाएगा जी? दक्षिण। क्या हो जाएगा? नीचे दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश में जानते हैं, इंग्लिश में ना, इंग्लिश की बात करें, इसको ईस्ट कहता है। इंग्लिश में इसे क्या कहता है जी? ईस्ट कहा जाता है। अगर बात करें इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, दिशा को, अभी और इसमें थोड़ा सा दिशा निकलेगा। इसको ईस्ट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ईस्ट कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? वेस्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वेस्ट कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है जी? नॉर्थ। क्या कहा जाता है? नॉर्थ कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? साउथ कहा जाता है। दक्षिण को क्या कहा जाता है? साउथ कहा जाता है। तो आशा करते हैं इसको समझे होंगे। ये आपका पूर्व दिशा है, और ये वाला क्या है? पश्चिम। और ये वाला क्या है? उत्तर। और नीचे क्या है? दक्षिण। क्या इसको हम अगर हटा के पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा? तो बताइए एक बार, हम हाथ से इशारा कर रहे हैं, ठीक है? बताइए कौन सा दिशा है? पूर्व न है, ठीक है। और ये कौन सा दिशा है? आप लोग बोलिए, बोलने से होगा याद। कौन सा दिशा है? पश्चिम। ये कौन सा दिशा है? और नीचे? नीचे दक्षिण, ठीक है। आइए इसको जो है ना थोड़ा सा और एक इसमें एक और क्या करते हैं, दिशा को डालते हैं। क्वेश्चन वहां से भी आता है। जैसे रेलवे जोन जब पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे देता है उत्तर पूर्व मध्य रेल जोन, मध्य रेल जोन में ऐसे कर जोन करके पूछता है। मध्य हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, ऐसे करके क्या क्वेश्चन आता है। इसीलिए अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। चलिए, रेलवे जोन पूरा जो है ना ओठ पे आपके नाचेगा, उंगली पे गिनिएगा उसको सारा को, ठीक है? सब कुछ आपसे याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, जानते हैं अगर आप एक और अगर हम बात करें इसके बीच वाले को दिशा को क्या कहा जाता है, उसको समझाने से पहले कंसेप्ट पहले समझिए। अगर चुंबक यहाँ पे लटकाइएगा ना, चुंबक मतलब मैग्नेट को लटकाइएगा, तो जानते हैं किधर भागेगा? एगो भागेगा उत्तर, एगो भागेगा क्या? दक्षिण। उत्तर या दक्षिण दिशा में क्या होता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है ना वो लटकता है। किस दिशा में? ये मान लीजिए मैग्नेट है, इसको अगर धागा से हम बांध के लटकाएंगे तो किस दिशा में लटकेगा? उत्तर या दक्षिण। ये क्यों उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है? इसके पीछे प्राकृतिक कारण है। क्या है? प्राकृतिक कारण है। जो अपना पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिणी छोर है ना, इस तरफ सबसे ज्यादा मैग्नेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चुंबकत्व का गुण ज्यादा पाया जाता है। समझ गए कि ना? अब चुंबक ज्यादा जिधर ज्यादा रहेगा उधर ना खींचेगा, खींचेगा कि ना? लौह और चुंबकत्व का गुण ज्यादा पाया जाता है। लोहा और चुंबक में ज्यादा का अंतर नहीं होता है, मात्र 1 से 2% कार्बनिक का अंतर होता है। समझे कि नहीं? लोहा जो होता है चुंबक में ज्यादा का अंतर नहीं होता है, ठीक है? तो देखिए, प्राकृतिक जो है ना, प्राकृतिक कारण की जो है ना वजह से क्या होता है, उत्तर और दक्षिण में चुंबकत्व यानी कि जो मैग्नेट होता है घूम जाता है, नाचता है, ठीक है? तो वैसे ही ना हम लोग उत्तर और दक्षिण को क्या मेन पॉइंट बना के रखेंगे। देखिए, अगर पूछे आपसे ये बीच वाली दिशा को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे जानते हैं इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जानते हैं क्या? उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तर।
शॉर्ट में लिख देते हैं जी। उत्तर और पूर्व, एगो इसका ले लेंगे, अगर एगो इसका ले लेंगे, तो इसको जानते हैं कौन सा दिशा कहा जाएगा? उत्तर पूर्व। क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच का जो दिशा है उसको क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व। क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व कहा जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे आ जाइए। इसको जानते हैं, इसको कहा जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम। इसको क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम। देखिए ना, उत्तर और पश्चिम इन दोनों के बीच वाले को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम। अब बहुत लोग दिमाग लगाएगा कि सर पश्चिम उत्तर भी तो कहा जाएगा। नहीं, आपको जो है ना, अगर ऊपर का पूछेगा तो पहले उत्तर लिखना एकदम से जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैग्नेट जो है ना उसी तरफ भागता है। नीचे भी आएंगे तो देखिएगा, सबसे पहले दक्षिण को ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखे चाहे यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले दक्षिण को ही लिखेंगे, क्योंकि मैग्नेट दोनों उधर ही भागता है, इसीलिए उसको पहले लिखा जाता है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच का जो दिशा उसे क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। आइए यहाँ पे आते, अब इसको आप खुद से बताइए, इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है। काहे इसको ऐसे लिख रहे हैं मालूम है ना? मैग्नेट के वजह से, चुंबकत्व के वजह से। और इसको भी क्या लिखा जाएगा जी? दक्षिण पूर्व। दक्षिण, इसको पूर्व लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पूर्व की दिशा को दक्षिण पूर्व। अगर हम हटा के अगर आपसे पूछें इशारा में तो बता दीजिएगा। हाँ, ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और ये आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण। दक्षिण पश्चिम। ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। ये दिशा को आप देख लिए हैं। ये नॉर्मल चीज है, बच्चा वाला सवाल है, कोई भी जानता है, सबको पता है। खैर ऐसा पूछते हैं, एक बार बताइए, सबको आप लोग भी ऑनलाइन वाले बताइए, ये बताइए कौन सा दिशा है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ना है? ठीक है। अच्छा, ये इसको बताइए। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब इसको बताइए। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। ठीक है। और अच्छा, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा 4-5 को घुमा दें, खखोर दें। ठीक है, बताइए। उतरना है, सीधे नीचे आ जाइए। ये का है? अच्छा, ये का है? उत्तर पश्चिम। ठीक है। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, ये का है? ये का है? ठीक है। अच्छा, ये का है? पश्चिम न है? अच्छा, ये का है? दक्षिण पश्चिम। दिमाग में मैप नाच रहा है ना जी? तो चलिए ठीक है, आपको आशा करते हैं वो चीजें समझ में आ गया होगा। तो हम आपको अभी क्या बता दिए? हम आपको दिशा के बारे में बताए हैं, और भारत के जो है ना क्या क्या चीजें के बारे में पढ़ना होता है भूगोल के अंतर्गत उसको बताए हैं, और भूगोल के पिताजी कौन है उसको भी बारे में क्या किए हैं? आपसे बता दिए हैं। दिशा को क्या कर गए हैं? आप समझ लिए हैं। लेकिन एक बात जानिए, ज्योग्राफी में एक शब्द और आप समझिए। ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है ना, भारत का अनेकों नाम है। भारत का क्या है? अनेकों नाम है। जैसे कि आर्यावर्त हो गया, जम्बू द्वीप हो गया, हिंदुस्तान हो गया। समझे कि ना समझे? ऐसे तमाम तरह के क्या है, भारत का नाम है। लेकिन पॉलिटी के अंतर्गत भारत का दो ही नाम है, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत। तो अनुच्छेद जब एक को पढ़िएगा ना, ऐसे हम पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे भारत का मात्र दो ही नाम है, संवैधानिक जो नाम है, इंडिया और क्या है? भारत। यानी इंडिया दैट इज भारत। जो भारत है वही क्या है? इंडिया है। क्या पॉलिटी में या फिर संवैधानिक भारत का दूसरा ये दो के बाद कोई और नाम है? नहीं ना है। बस कितना नाम है? यही दो नाम है। ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा इसमें से है ना आपको एक और बात बताते हैं ज्योग्राफी के बारे में। थोड़ा सा इसमें स्टैटिक चीजें दिया है। ज्योग्राफी ग्रीक शब्द का बना है। किस शब्द का बना है? ग्रीक शब्द का बना होता है। वो ज्यादा पूछता उछता ना है। अब हम लोग दिशा पढ़ लिए। अब क्या पढ़ लिए? दिशा पढ़ लिए। अब हम लोग जो है ना, अब पृथ्वी का थोड़ा सा बांट के और क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको मैप समझाते हैं, आखिर मैप कितने प्रकार से होता है, मानचित्र कितने प्रकार से होता है। मैप यानी कि मानचित्र, इसको हिंदी में कहा जाता है मानचित्र। क्या कहा जाता है? मानचित्र कहा जाता है। देखिए, जो मैप होता है ना, सामान्य तौर पे 3 प्रकार से होता है। कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार का टोटल मैप होता है। पहला जो मैप होता है ना, उसको कहा जाता है प्राकृतिक मैप। कौन सा मैप कहा जाता है? प्राकृतिक मैप कहा जाता है। प्राकृतिक। प्राकृतिक मैप यानी कि प्राकृतिक मानचित्र, आप समझ सकते हैं। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका हो जाता है राजनीतिक मैप। क्या हो जाता है? राजनीतिक मैप। राजनीतिक मैप दूसरा क्या हो जाता है? राजनीतिक मैप हो जाता है। आप ये दोनों लगभग आप जानते होंगे। तीसरा के बारे में आप अभी शायद नहीं जानते होंगे। थमेटिकल मैप कैसा होता है? थमेटिकल
तीसरा का कैसा होता है, थमेटिकल मैप, भौगोलिक ना है, दूसरा है थमेटिकल है। तीनों का काम क्या होता है अच्छे से अभी समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो ये आपका क्या है, प्राकृतिक मैप है। कैसा मैप है, प्राकृतिक मैप क्या होता है अभी समझाते हैं। देखिए प्राकृतिक जो मैप होता है ना, उसमें जानते हैं क्या किया जाता है, प्राकृतिक मैप में टोटल जो है ना, केवल नदी को पहाड़ को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। नदी और पहाड़ को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, अगर इसमें प्राकृतिक मैप दिया होगा तो थोड़ा सा दिखाते हैं, जिसे ज्योग्राफिकल भी मैप कहा जाता है, ठीक है। इसमें शायद नहीं दिया है, यहाँ पे समझिए, आप दिखा देंगे बाद में मैप में कभी, अभी आगे बहुत बार आएगा। तो देखिए जो प्राकृतिक मैप होता है ना, जो प्राकृतिक मैप होता है उसमें क्या होता है, प्राकृतिक जो मैप होता है, प्राकृतिक मैप में क्या होता है, प्राकृतिक मैप में समान तौर पे नदी उदी क्या होता है, नदी हो गया और झील हो गया, झरना हो गया और आपका पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, बस वही चीज को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है प्राकृतिक मैप में। मतलब प्राकृतिक मतलब समझिए ना, जो भगवान यहाँ पे अपने आप से पृथ्वी पे बनाए हैं ना, वही सब चीजें क्या होगा, सीधा तौर पे दिखाई देगा, उसे ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक मैप कहते हैं। और दूसरा आपका इधर क्या था, राजनीतिक मैप, क्या था, राजनीतिक मैप। राजनीतिक मैप में जानते हैं क्या होता है, राजनीतिक मैप में जो है ना, शहरों को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है, शहरों को दर्शाया जाता है, जैसे राज्य हो गया, चाहे कोई भी देश हो गया, उसको दर्शाया जाता है राजनीतिक मैप में। ध्यान से देखिए इस मैप को, इसमें आपको दिखाई देगा, जैसे कि मान लीजिए ये अमेरिका की बात करें, अमेरिका के ऊपर कनाडा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कनाडा है। फिर आपका अलास्का यहाँ पे है कि ना है जी, अलास्का है ना, मैक्सिको है यहाँ पे। और थोड़ा सा इधर आइए, आपका यहाँ पे भारत दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, नेपाल, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम शहर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, तमाम देश दिखाई दे रहे हैं ना। तो जो राजनीतिक मैप होता है ना, उसमें देश को स्पष्ट किया जाता है, शहर को दिखाया जाता है। जैसे अगर हम आगे इंडियन मैप लगाएंगे तो उसमें भोरे को दिखा देंगे, लखनऊ को दिखा देंगे, समझ गए कि ना, पटना को दिखा देंगे। तो जो राजनीतिक मैप होता है उसमें क्या होता है, शहर को दिखाया जाता है, देश को दिखाया जाता है, स्थान को दिखाया जाता है। ये समान तौर पे आप लोग सबको पता है, क्या है, इतना बातें सबको पता है। लेकिन अब आगे अब जिक्र किसका, थमेटिकल मैप का। थमेटिकल मैप यही सबसे इंपॉर्टेंट है। थमेटिकल मैप जानते हैं, थमेटिकल जो मैप होता है ना, थमेटिकल जो मैप होता है, इसका जिक्र जानते हैं क्यों होता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक मैप बना देते हैं भारत का, क्या कर देते हैं, भारत का मैप बना देते हैं। ये आपका क्या है, भारत का मैप है। तो थमेटिकल मैप में ना, अगर आप चाहते हैं, अगर पता करना चाहते हैं कि भारत में कुल कितना एयरपोर्ट है, चाहे भारत में कुल कितना रेलवे स्टेशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है ना एक ही बार जानकारी जुटा सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, थमेटिकल मैप। जैसे अगर आप चाहते हैं कि भारत में कुल कितना एयरपोर्ट है, थोड़ा आप निकाल के दिखाइए, तो थमेटिकल मैप गूगल पे मारिएगा ना, थमेटिकल मैप इन एयरपोर्ट इंडिया, तो दिखा देगा वहाँ पे, ठीक है। तो एक दिखा देगा, मान लीजिए को पटना में दिखा देगा, जहाँ पे जहाँ पूरा भारत में होगा ना, वहाँ पे क्या करेगा, ऐसे करके दिखा देगा, ठीक है, डॉट देके दिखा देगा और नाम का मेंशन कर देगा। जैसे पटना में है जेपी, आपका एयरपोर्ट क्या है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, जेपी शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो थमेटिकल मैप के अंतर्गत ना भारत में कितना एयरपोर्ट है ऐसे करके देख सकते हैं, एक ही बार मैप में देख सकते हैं, उसमें खाली एयरपोर्ट ही दिखाएगा, समझे कि ना समझे। चाहे आप ये देखना चाहते हैं भारत में कुल कितना रेलवे स्टेशन है और इतने कितने ऐसे रेलवे स्टेशन है जो जंक्शन है, उसको भी दिखा देगा, समझे कि ना। चाहे कितने ऐसे रेलवे स्टेशन है जो हॉल्ट है, हॉल्ट नहीं होता जहाँ पे छोटी स्टेशन जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें दिखा देगा। चाहे आप ये पता करना चाहते हैं कि भारत के अंतर्गत कुल कितनी टाटा की कंपनियां हैं, वो भी दिखा देगा थमेटिकल में। मतलब कुछ, मतलब कोई विशेष वस्तु को देखना होता है ना, कोई विशेष वस्तु को देखना होता है, कोई विशेष एरिया को देखना होता है, थमेटिकल मैप के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझे कि ना, ऐसे आराम से देख सकते हैं। तो यही होता है थमेटिकल मैप। थमेटिकल मैप को आप समझे जी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में कुल कितनी ऐसी राज्य है जहाँ पे क्या है, सॉरी बिहार में अभी कुल कितना ऐसा जिला है जहाँ पे क्या अभी चुनाव प्रथम चरण में होने वाला है, तो बिहार का जो आपका मैप ये है, आपका बिहार का जो मैप है, तो लगभग उत्तर बिहार का जो है ना, 6 नवंबर को करा रहा है, उत्तर भारत को लगभग क्या करा रहा है, 6 नवंबर को। तो केवल उत्तर भारत वाला क्या कर देगा, दिखा देगा, उत्तर भारत वाला क्या करेगा, दिखा देगा। और नीचे का क्या करेगा, नहीं दिखाएगा। जैसे नीचे का थोड़ा डार्क डाउन कर देगा, डार्क कर देगा, ऊपर का क्या कर देगा, थोड़ा लाइट कर देगा, ऐसे ही दिखा देता है, समझेंगे ना। थमेटिकल मैप में आप समझे जी, किसी विशेष चीज को देखा जाता है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आया है तो। चलिए आपको और थोड़ा आगे इसको समझे हैं। प्राकृतिक में नदी पहाड़ को दिखाता है,
और राजनीतिक में शहर का नाम होता है और देश का नाम होता है, उसको दिखा देता है। और बात करें थेमेटिकल में तो आप जो पता करना चाहते हैं भारत में उसको देख सकते हैं थेमेटिकल मैप में, ठीक है। और मैपों का आविष्कार कैसे हुआ, अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं देखते हैं। मानचित्र यानी कि जो मैप है ना उसका आविष्कार कैसे हुआ उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अभी ज्योग्राफी की समझिए शुरुआत है, अभी मेन ज्योग्राफी शुरू हुआ नहीं है, इसके बाद वहीं शुरू होने वाला मेन ज्योग्राफी। अब क्या होगा, शुरू होगा। थोड़ा सा आविष्कार वगैरह ये सब चीजें देख ले। अच्छा, आप ऐसे मानचित्र बहुत ज्यादा देखे होंगे, अभी रुकिए दिखा रहे हैं, जिसको ग्लोब बोलते हैं, ऑफिस वगैरह में देखे होंगे। कहाँ गया जी, ये वाला आप ज्यादा देखे होंगे, देखें कि ना। ज्यादातर ऑफिस में लोग यही लगा के रखता है, लगा के रखता है ना जी। तो जानते हैं ये जो ग्लोब है, चाहे ये मानचित्र है, इसको ग्लोब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विश्व ग्लोब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको विश्व ग्लोब बोलते हैं। इन तीनों चीजों का ना, ये तीनों अलग तरह से है, क्या है, तीनों अलग अलग मैप है, इसका अलग अलग लोगों ने क्या किया है, खोज किया है। तो अगर हम बात करें ना, ये भारत का जो मैप की बात करें, भारत का मैप कौन बनाया है, इसका नक्शा किसने तैयार किया है, उस व्यक्ति का नाम जानते हैं, एनविले। क्या नाम है, एनविले, एनविले। अगर आपसे पूछेगा भारत का मैप किसने तैयार किया, कौन बनाया है, एनविले। अपने यहाँ जब राजा आपस में लड़ रहा था ना, पहले का पूरा भारत के लोग बकलोल था, भारत के लोगों को गरिया नहीं रहे हैं, इंक्लूडिंग हम भी तो भारतीय का है। लेकिन भारत का जो पहले का लोग था ना उतना तेज तरार नहीं था। ये क्या किसी भारतीय का नाम है, एनविले भारतीय का नाम नहीं है, ये यूरोपियन का नाम है। तो पहले के जो लोग भारत में जब युद्ध हो रहा था ना, 1757 का युद्ध हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उस समय अंग्रेज सब इतना तेज था कि नया नया आविष्कार कर रहा था, नया नया चीजों का क्या कर रहा था, खोज कर रहा था, समझे कि ना। तो भारत का जो मैप बनाया है ना, भारत का जो नक्शा बनाया है, कौन बनाया है, एनविले बनाया है। और काफी खूबसूरत लगता है, पूरे विश्व के मानचित्र में अगर हमको अगर कोई बेहतर मैप दिखता है तो अपने भारत का ही लगता है कि ना जी। भारत से बेहतर है, भारत से बेहतर नहीं लगता है दूसरा। चलिए आइए आगे देखते हैं। और बात करें ना, ये विश्व मानचित्र की बात करें, ये किसने बनाया है, विश्व मानचित्र को बनाया है टॉलमी। कौन बनाया है, टॉलमी। विश्व मानचित्र को कौन बनाया है, टॉलमी बनाया है। तो आपका विश्व मानचित्र को बनाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, टॉलमी। और ये जो विश्व ग्लोब है ना, इसका नाम है विश्व ग्लोब, इसको बनाया है मार्टिन बहियम। कौन बनाया है, मार्टिन बहियम, मार्टिन बहियम। विश्व ग्लोब को कौन बनाया है जी, मार्टिन बहियम बनाया है। विश्व ग्लोब को कौन बनाया है, मार्टिन बहियम। तो तीनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, सीधा तौर पे सवाल पूछता है, पूछेगा आपसे, बताइएगा भारत के मानचित्र को कौन बनाया है, एनविले। कौन बनाया है, एनविले। और जो विश्व मानचित्र है यानी जो संसार का मानचित्र है, इसको कौन बनाया है, टॉलमी। कौन बनाया है, टॉलमी। और ये जो विश्व ग्लोब है जो नाचता है ऐसे, इसको नाचिएगा ना, ऐसे नाचेगा, ठीक है कि ना। देखें आप लोग, देखें देखे हैं ग्लोब, इसमें एक ग्लोब शायद था। खैर छोड़िए, हम कोई बाद में दिखाएंगे। कहाँ गया जी, ये तो खैर प्लेनेट है, इका है, प्लेनेट है। इसमें ग्लोब क्या होता है, इसमें एक ग्लोब था तो हटेगा नहीं का जी। अब कहाँ गया, हट गया। तो देखिए ये ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब का खोज किसने किया, मार्टिन बहियम। इसको हम लोग अच्छे से क्या कर लें, कोई दिक्कत है इसमें जी, ऑनलाइन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। अब आइए आपको एक चीज और बताते हैं। अब जो है ना असली क्या होगा, अब यहाँ से असली ज्योग्राफी शुरू होने जा रहा है, अब जाके आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में और आएगा। चलिए इसे ही लगा देते, किसको लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं। देखिए ये जो अपना पृथ्वी है ना, ये अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो आप देख रहे हैं, इस पे टोटल जो है ना, अगर हम बात करें जल का कितना परसेंट जल है, तो कोई भी बता देगा कितना परसेंट जल है जी। अपने पृथ्वी पे जल कितना परसेंट है, 71% जल है। अब यहाँ से ज्योग्राफी आपका शुरू होगा। और बात करें स्थल की, तो स्थल कितना है, स्थल की बात करते हैं कितना है, 29% क्या है, स्थल है। तो 71% आपका जल है और 29% क्या है, स्थल है। जानते हैं आज जो है ना, अगर आज आप विश्व ग्लोब को देखते हैं, मतलब विश्व ग्लोब को अगर आज आप देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। विश्व ग्लोब आप आज कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है।
लेकिन जो भारत जो था ना, भारत नहीं, ये जो विश्व की बात करें, विश्व जो था ना पहले, विश्व जो पहले था ना, वो मतलब बिखरा नहीं था। उसका जितना भी विश्व का स्थल था ना, एकजुट था। क्या था? एकजुट था। समझ गए कि ना? जिसे पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता? पेंजिया। ये ध्यान से देखिए, ये लगभग सब एकजुट है कि ना है? एकजुट है ना? ये कहाँ बिखरा हुआ? ज्यादा बिखरा हुआ नहीं है। जो भारत जो है, जो विश्व जो है, पहले जो एकजुट था ना, जो एकजुट था, मतलब विश्व की जो मिट्टी 29% है, जो 29% स्थल है जो एकजुट था, उसे क्या कहा जाता है? पेंजिया। क्या कहा जाता था? पेंजिया। और इसी पेंजिया के किनारे, मतलब इसी स्थल के किनारे जितना ही जल दिखाई दे रहा है ना, ये जो स्काई कलर नहीं दिखाई दे रहा है, ये जितना जल दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता था पेंथलासा। इसे क्या कहा जाता था? पेंथलासा कहा जाता था। तो जो 29% स्थल है, उसे क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। और जो ये जल दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहा जाता था? पेंथलासा कहा जाता था। समझ गए कि ना? लेकिन हुआ क्या, ये जो है ना, करोड़ों वर्ष पहले जो है ना, बहुत बड़ा का आया, भूकंप आया, बहुत बड़ा तबाही आया, बहुत बड़ा का आया, तबाही आया। और उसी तबाही में जानते हैं क्या हुआ था? उसी तबाही में पृथ्वी एकदम पूरा दहल सा गया। और पृथ्वी का जानते हैं, पृथ्वी का जो पेंजिया वाला भाग है ना, जो स्थल वाला भाग है, जो 29% स्थल वाला भाग है, पूरा एकदम का हो गया, छिटा गया। पूरा का हो गया, छिटा गया। तो इसीलिए आज हम लोग जो मैप में पढ़ते हैं ना, पूरा भारत कैसा हुआ है? छिटाया हुआ है। देखिए ना, एगो आपका दक्षिणी अमेरिका यहाँ है, फिर भारत यहाँ है। आपको नहीं लग रहा है कि पूरा एकदम छिटा गया है? छिटा गया कि नहीं? इस मैप में देखिए, एकदम पूरा छिटा गया है, अलग अलग हो गया है। और इसमें सब कुछ एकजुट है कि ना है? एकजुट है ना? तो पेंजिया क्या है, पेथलासा क्या है, अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक लाइन में समझिए, जो स्थल एकजुट था उसे पेंजिया कहा जाता था, और जो पानी था उसे पेंथलासा कहा जाता था। क्या कहा जाता? पेंथलासा। करोड़ों वर्ष पहले भूकंप आया था ना, मतलब पृथ्वी उसमें दहल सा गया, पूरा एकदम उथल पुथल हो गया, हिल गया। उसी में क्या हो गया, स्थल जो है ना, पूरा तितर बितर बिछड़ गया। समझ गए कि ना समझ गए? और इसीलिए जो है ना, इसीलिए आज जो है सारा देश अलग अलग लगभग है। तो बताइए, जल कितना परसेंट है? 71। और स्थल कितना परसेंट? 29। कितना परसेंट? 29%। चलिए, अब 29% स्थल पे जानते हैं, जो 29% स्थल है ना, उसको टोटल 7 महादेश में बांटा गया है। कितने महादेश में? 7 महादेश में बांटा गया है। ध्यान से पहले समझिए इसको। अपना पृथ्वी जो है ना, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को जानते हैं, इस पृथ्वी को जो है ना, अगर बात करें कुल कितने महा, जो स्थल भाग है, जो स्थल है, स्थल कितना परसेंट था जी? 29। ठीक है। आज जल कितना परसेंट था? जल कितना था? 70%। तो देखिए, ये जो स्थल है ना, इस स्थल को जानते हैं टोटल 7 महादेश में बांटा गया। कितने महादेश में? 7 महादेश में बांटा गया। इसको हम आज याद करा देंगे। स्थल को टोटल 7 महादेश में बांटा गया है। और जल को जानते हैं टोटल 5 महासागर में बांटा गया। कितने महासागर में? 5 महासागर में बांटा गया है। चलिए, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए। देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी को टोटल स्थल एक 29% और जल आपका 71%, यही ना है जी? स्थल को टोटल 7 महादेश में बांटा गया है। और जल को कितने महासागर में? 5 महासागर में। महादेश किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे छोटा छोटा बहुत सारा देश को मिला दीजिएगा ना, तो एगो का बन जाता है? महादेश बन जाता है। एगो का बन जाता है? महादेश। जैसे महादेश में क्या होता है, बहुत सारा जो है ना देश छुपा हुआ होता है। बहुत सारा देश क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। मतलब बहुत सारे देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? महादेश कहा जाता है। जैसे आपका एशिया महादेश है, अफ्रीका महादेश है, अभी हम लोग उसको याद करेंगे अच्छे से। तो जो 29% स्थल है, उस पर कितने महादेश है जी? 7। कितने महादेश है? 7। और एक बात जानते हैं, वर्तमान में टोटल 193 गो देश है। कितना देश है? 193। तो वर्तमान में जो 193 गो देश है ना, उसको 7 महादेशों में बांटा गया। कितने महादेश में? 7 महादेश में बांटा गया है। तो जो 193 गो महादेश है, सॉरी 193 को जो देश है, उसको कितने महादेश में? 7 महादेश में। तो आइए सबसे पहले महादेश समझ लेते हैं, और उसके बाद किसको देख लेंगे? महासागर को। अभी थोड़ा सा जान लीजिए, छोटे छोटे जो समुंदर होता है ना, समुंदर को मिलाकर, मतलब छोटे छोटे सागर को मिलाकर ना, एक बड़ा महासागर बनाया जाता है। जैसे महासागर के अंतर्गत बहुत छोटा छोटा क्या होगा? सागर होगा। समझ गए कि ना? जैसे बहुत सारे तरह से सागर है, तो उन सागरों को क्या मिला के बनाया जाता है? महासागर। क्या बनाया जाता है? महासागर बनाया जाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले महादेश को क्या करते हैं, देख लेते हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ा महादेश कौन है, उससे छोटा महादेश कौन है। ठीक है ना? ऐसे क्या करेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा हम तेज लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपका समय रहते सिलेबस खत्म होगा, तब तभी आपका क्या होगा, नौकरी हो पाएगा।
ये आपका विश्व मानचित्र, कैसा मानचित्र है? विश्व मानचित्र है, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। देखिए कुल 7 महादेश है। कितने महादेश है? 7 महादेश है। और इसी ने पूरे 7 महादेश में टोटल 193 देश है जी, है कि ना। तो सबसे बड़ा जानते हैं, सबसे बड़ा जो महादेश है ना, एशिया है। कौन है? एशिया। सबसे बड़ा महादेश कौन है जी? एशिया महादेश है। एशिया में लगभग मान के चलिए ना 50 गो देश है। कितना है? 48-49 मान के चलिए कितना? 50 गो देश है। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। सबसे ज्यादा देश किसमें है? एशिया में। हाँ अफ्रीका में 52 है, सॉरी अफ्रीका में 52 है, सही बोले हैं। यूरोप में शायद 13 है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कहाँ है जी? सबसे ज्यादा जो है एशिया में। लगभग क्षेत्रफल इसका क्या है? सबसे ज्यादा है। देश के कंपैरिजन में अफ्रीका ज्यादा है। तो एशिया का हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। और 2 नंबर पे कौन हो जाएगा? नहीं, अफ्रीका होगा। 2 नंबर में कौन हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। तो एशिया के बाद दूसरा का सबसे बड़ा महादेश कौन हो जाएगा? अफ्रीका। कौन हो जाएगा? अफ्रीका। तो एशिया के बाद दूसरा का सबसे बड़ा देश आपका अफ्रीका हो जाएगा। और अफ्रीका के बाद जानते हैं, अफ्रीका में खैर एगो थोड़ा सा बात बताते हैं। अफ्रीका में एक देश इरिट्रिया है। कौन सा देश है? इरिट्रिया। और एशिया के भी बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। अफ्रीका में जो देश इरिट्रिया है ना, इरिट्रिया जानते हैं वहां पे क्या है? अगर वहां पे कोई भी पुरुष 2 लड़की से शादी करता है, चाहे 3-4 लड़की से शादी करता है, वहां की सरकार सब्सिडी देती है। सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है। भारत में लोग कहीं को लड़के से ब्याह करके जन्नत देख लेता है। जन्नत मतलब क्या देखता है मालूम है कि ना? नर्क देख लेता है उसका पूरा। वहां पे बताइए 4-4 को शादी करने के लिए जो है ना, वहां पे सरकार सब्सिडी देती है इरिट्रिया देश में। आ? है, सब कुछ है। अरे है जी, क्या बात कर रहे हैं? अरे ब्लॉगर जैसे कि वहां पे जाके अपने देश का जाके वहां पे बनाइएगा, नौटंकी कीजिएगा तो थोड़े ना है। वहां का बाहर ही नहीं निकलता। वहां के लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। लगभग उत्तर कोरिया वाला हाल है। लेकिन वहां पे जो है ना प्रतिबंध ज्यादा नहीं है। आपका यहीं पे अफ्रीका के यहाँ पे है इरिट्रिया, समझे कि ना। शादी करने पे सब्सिडी देता है सरकार। भारत के लोगों को वहां पे चल जाना चाहिए। आइए देखते हैं। तो और बिहार वाले को छोड़िए ना, बिहार वालों की स्थिति बेरोजगारी से बड़ी खराब हो गया है। सुनिए आज थोड़ा सा एशिया के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए एशिया में एक देश है जिसका नाम भारत है। क्या है? भारत है। भारत का स्थिति आज ये है कि भारत, लोग कहता है कि भारत आत्मनिर्भर बन गया है। कहता है कि नहीं कहता है? लोग कहता है कि भारत आत्मनिर्भर बन गया है। लेकिन भारत कहाँ से आत्मनिर्भर है? आज भी 5 किलो सरकार के जो है भात पे चावल पे टिका हुआ है। ये आत्मनिर्भर का निशानी है। ये तो आत्मनिर्भर का निशानी नहीं है कि जो आज भी हमको सरकार 5 किलो देगा तो पेट भरना पड़ रहा है। ये कहीं से भी आत्मनिर्भरता की निशानी नहीं है कि ना जी? आत्मनिर्भर का निशानी है। और देखिए अब भारत के लोगों का एक मेंटलिटी देखिए। अगर ट्रेन में कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है ना, तो ऐसे देखेगा कहाँ से आ जाते हैं लोग। आज सरकार से 5 किलो जो है मांग रहे हैं, भीख जो है ना, वो भीख ना है। जैसे आप सरकार से 5 किलो आम जनता जो है भीख मांगते हो, भीख नहीं है। आप डीलर के द्वार पे जाकर 5 किलो जाकर मांगते हो, भीख है ना हुआ। सरकार से सीधा तौर पे भीख है। तो भीख भारत आत्मनिर्भर बना ही नहीं है। भारत अभी आत्मनिर्भर है नहीं है। पूरे एशिया में जो है ना ढिंढोरा खाली झूठों का पीसता है। विश्व गुरु बन गए, विश्व गुरु कुछ नहीं बना है अभी भारत। आपको क्या लगता है दूसरा देश से लोग पढ़ने आता होगा भारत में? कोई नहीं आता है। इंक्लूडिंग यहीं के लोग जाते हैं। यूक्रेन हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, अलग अलग जो है ना जगहों पे जाते हैं। भारत के लोग जाते हैं, दूसरे देश से कोई नहीं आता है। तो 2 नंबर पे कौन हो जाएगा? अफ्रीका। कौन हो जाएगा? अफ्रीका। और 3 नंबर पे आपका कौन हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। 3 नंबर पे कौन हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहे, सबसे बड़ा आपका एशिया है। उससे थोड़ा सा छोटा कौन है? अफ्रीका। और इससे थोड़ा सा छोटा कौन है? उत्तरी अमेरिका। कौन है? उत्तरी अमेरिका है। और उससे थोड़ा सा छोटा कौन है? दक्षिणी अमेरिका। कौन है? दक्षिणी अमेरिका। उससे थोड़ा सा छोटा आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा 4 नंबर पे। समझ गया कि ना? और दक्षिणी अमेरिका के बारे में थोड़ा सा और जानिए। अमेरिका में जब सरकार डोनाल्ड ट्रंप का बना था ना, तो भारत के लोग ताली ऐसे बजा रहा था जैसे लग रहा था कि भारतीय का जो है ना, भारतीय का कौन लड़का वहां पे बना है राष्ट्रपति। ऐसे ही तो लग रहा था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 50% सीधे टैरिफ को क्या कर दिया। जब वहां का डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना ना, सीधे 50% टैरिफ को बढ़ा दिया। तब जाके भारत के लोगों को समझ में आया। कुछ भारत में अंधभक्त टाइप के लोग हैं जिनको शिक्षा से कोई मतलब है ना है।
अगर आप पढ़े लिखे हैं तो क्या आप अंग्रेज पे कभी जीवन में भरोसा कर सकते हैं? आप कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको शिक्षा से कोई मतलब ना है, बस उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मतलब है। उन लोगों का जो है ना, अमेरिका में जब सरकार किसी का बनता है तो यहाँ के लोग ताली बजाता है, पड़ाका भारत में छोड़ा जाता है, जो कहीं से उचित नहीं है। समझिए टेरिफ क्या होता है। अमेरिका पहले भारत को जो है ना, अमेरिका पहले भारत को क्या करता था, भारत को सामान बेचता था, जानते हैं कितना रुपया में? 100 रुपया में। कितना रुपया में बेचता था? 100 रुपया में सामान मान लीजिए कोई बेचता था। ऐसे भारत वहां से तेल वगैरह खरीदता है। वही सामान का रेटवा जानते हैं बढ़ा के कितना कर दिया? 150 रुपया कर दिया। कितना रुपया? 150 रुपया। अब बताइए, अब उस सरकार के बनने हमको क्या फायदा जी? वो आया तो महंगे कर दिया भारत के लिए, तो कोई फायदा है? तो काहे लिए तब थपड़ी बजाना है आगे आगे? ये भारत की क्या है, मेंटलिटी है। अभी अमेरिका से काफी रिश्ता खराब चल रहा है भारत का, और रूस से काफी ठीक ठाक चल रहा है। भारत जानते हैं न्यूट्रल है, जहां पे सस्ता मिलता है वहां से भारत खरीदता है। वो क्यों ना रूस हो, क्यों ना अमेरिका हो, चाहे चाइना हो। चाइना भी आज सस्ता दे रहा है तो भारत चाइना से खरीदारी करता है। कल को महंगा कर देगा, नहीं खरीदेगा वहां से, है कि ना? आइए देखिए, अब जो है ना, इसके बाद बात करें दक्षिणी अमेरिका की, बात करें इसके बाद आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैप में, 5 नंबर पे कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका। और जानते हैं अंटार्कटिका में, जानते हैं अंटार्कटिका का दृश्य कैसा है? थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। अंटार्कटिका में टोटल का टोटल क्या है जी? बर्फ है। और वहां पे लोग लगभग ना के बराबर रहता है। लोग क्या रहता है? ना के बराबर वहां पे लोग रहता है। वहां पे जानते हैं अनुसंधान संस्थान है। क्या है? अनुसंधान संस्थान है। अलग अलग देश का जो है ना, वहां पे अनुसंधान संस्थान है। वहां पे खोज वगैरह लोग क्या करता है? करते रहता है। थोड़ा सा दिखाते हैं, वहां के एक दृश्य दिखाते हैं, मैप में है। मैप में एक लगा हुआ था, एक बार हम निकाले थे उसको। ना ना, वो ना है, वो ना है जी, ओरिजिनल वहाँ का है। रुकिए ना, दिखाते हैं, इसमें होगा। पेंगुइन वाला नहीं है, उसमें है, नीचे होगा। ये रहा। दोनों दृश्य को दिखाते हैं, अब ध्यान से थोड़ा देखिए। देख रहे हैं, ये वहीं का है। टोटल का टोटल क्या है जी? सारा बर्फ है उसमें, सारा क्या है? बर्फ है। समझ गए ना? वहाँ पे टोटल एकदम बर्फ है। समझिए, एक और दृश्य दिखाते हैं। हाँ, पिघल जाएगा तो जल स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना देश डूब जाएगा महाराज, ये मत मनाइए कि पिघल जाए। काहे नहीं ले सकता है? ले ये लेगा, पिघल जाएगा तो महासागर का रूप ले ये लेगा। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। ये नीचे आपका ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, बस इसको बस पीला कलर से एरो किया है, लेकिन क्या है? ये पूरा बर्फ है। क्या है जी? पूरा बर्फ है। समझ गए कि ना समझ गए? ये आपका अंटार्कटिका है। और यहाँ पे जानते हैं अनुसंधान संस्थान है। क्या है? अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान मतलब यहाँ पे वैज्ञानिक लोग ही खाली रहता है। वो सर्च करता है कि हम यहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे मतलब रहने योग्य पानी है कि नहीं है, रहने योग्य वातावरण है कि नहीं है। इन्हीं सब चीजों का क्या किया जाता है? सर्च किया जाता है। और भारत का टोटल यहाँ पे 3 गो क्या है? सर्च विभाग है। कितना विभाग है? 3 गो सर्च विभाग है। वो तीनों का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, सही रहेगा। यहीं पे मैप पे लिख देते हैं। ये रहा। पहला आपका नाम जानते हैं क्या है? दक्षिण गंगोत्री। पहला का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। अगर आपसे पूछेगा कोई दक्षिण गंगोत्री किस महादेश पे है, आप वहां से भाग जाइएगा। अंटार्कटिका महादेश पे। किस महादेश पे? अंटार्कटिका। क्या अंटार्कटिका पे मिट्टी है? नहीं। टोटल का टोटल क्या है? बर्फ है। और जानते हैं बड़ी खतरनाक है। क्या है? बड़ी खतरनाक होता है। थोड़ा सा दिखाते हैं एक बार और, इसको देखिए, अभी बता देते हैं। ये जानते हैं क्या होता है? बर्फो देख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे पिघलेगा, सीधे ऊपर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो जो वहां पे जो वैज्ञानिक नाव से जो वॉकिंग करता है, चलता फिरता है ना, इसके ऊपर ही क्या हो जाता है? कई बार गिर जाता है और नाई अंदर ही क्या हो जाती है? दब जाती है। काफी खतरनाक है। यहाँ पे हनीमून के लिए कोई नहीं जाता है, समझे कि ना समझे? जैसे हनीमून के लिए लोग जो स्विट्जरलैंड अलग अलग जगह जाता है ना, बर्फीली एरिया में जाता है कि नहीं जाता है? और देखते हैं वहां पे जाती है और हीरोइन बन के लड़कियां क्या करती है? ऐसे बर्फ फेंकती है। और जैसे आएगी फिर अपने यूपी बिहार में ना, चाहे मध्य प्रदेश की होगी, जहां भी की हुई आएगी, उसके बाद से क्या होगा? जैसे आएगी वापस ना, टाइफाइड बुखार, अब घरवा में आएगी तो चक्की खुलेगी, अब वहां पे जो है ना ऐसे लहराएगी, समझे ना? तो यहाँ पे वो सब चीजें नहीं चलता, तुरंत गिर जाएगा बर्फ। आप देखिए, इसका पूरा नहीं होगा तो लगभग मान के चलिए 40 से 50 फीट ये हाइट का होगा। ये काफी खतरनाक है। यहाँ पे रहना बहुत डेंजर है, मतलब वैज्ञानिक को रहना पड़ता है।
आम आदमी यहाँ पे नहीं जाता है, ऐसा सरकार बैन भी कर दिया है कि भारत का लोग कोई नहीं जाएगा, वीजा टिकट वहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं लगता है, डायरेक्ट नहीं नहीं चल जाइएगा वहाँ पे, पनिया जहाँ से होकर क्या हो जाइएगा, चल जाइएगा, कोई जाना ही नहीं चाहेगा, मर जाएगा तुरंत, ठंडी इतना वहाँ पे ज्यादा है। तो दक्षिण गंगोत्री वहाँ पे अनुसंधान संस्थान है। और दूसरा का आपका मैत्री है, दूसरा का कौन है, मैत्री है। और एक वहां पे है जिसका नाम है आपका भारती, क्या है, भारती, इसको 5 लिख देते हैं, 5 नंबर वाला ये था। तीसरा का नाम है भारती। तो टोटल कितना अनुसंधान संस्थान है भारत का, 3 गो। भारत का कौ गो है जी, 3 गो है। पहला का नाम क्या है, दक्षिण गंगोत्री, दूसरा का नाम क्या है, मैत्री, तीसरा का नाम भारती। टोटल 3 गो वहां पे क्या है, अनुसंधान संस्थान है। तो आशा करते हैं ना। इसके बाद देखिए अंटार्कटिका, और 5 नंबर पे कौन आता है, अंटार्कटिका, और 6 नंबर पे आपका आ जाएगा यूरोप। 6 नंबर पे कौन आ जाएगा, यूरोप, और 7 नंबर के बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। हम्म, जी देखिए, अरे एथी है जी, न्यूजीलैंड है, एगो एथी है, ऑस्ट्रेलिया है, एक और देश है वहां पे जी। लगभग यहाँ पे 3-4 के आसपास यहाँ पे देश है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। आइए इसको क्या करते हैं, याद करते हैं। आइए इसको एक बार याद करते हैं। बताइएगा सबसे बड़ा कौन है जी, एशिया, सबसे बड़ा एशिया। और इसके मतलब सबसे बड़ा जो महादेश एशिया है, उसके छोटा कौन है, अफ्रीका। और इससे छोटा कौन है, उत्तरी अमेरिका। इससे छोटा कौन है, दक्षिणी अमेरिका। इससे छोटा कौन है, दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका से छोटा कौन है, अंटार्कटिका। कौन है, अंटार्कटिका। और इससे छोटा कौन है, यूरोप। और इससे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। इससे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, इससे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और जो अंटार्कटिका पे ये जो अनुसंधान संस्थान है भारत का, कितनी संख्या में है, 3। कितनी संख्या में, 3। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, 3 गो ना है जी, कितना है, 3 गो है। तो इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्योग्राफी के लिए इतना ही। खैर एक बार रिवीजन याद करा देते हैं, फिर आपसे पूछ लेंगे सवाल, और उसके बाद से क्या आगे अगला क्लास देखेंगे, ठीक है। देखिए आज पहला क्लास था, इसलिए थोड़ा बताने में समय लग गया। अब ज्योग्राफी आपका शुरू हो चुका है, ठीक है ना, अब टेंशन नहीं लेना है। आइए एक बार याद करते हैं, क्या करते हैं, सबको याद करते हैं। खत्म तो देखिए कोशिश तो है कि कुछ छूटे ना, और सबको क्या किया जाए, बता दिया जाए। अच्छा याद करा के पूछे, ऐसे ही पूछ दें, ऐसे ही पूछ दें, चलिए तब कोई दिक्कत ना है। अच्छा ठीक है, पूछते हैं, बताइएगा। आप इशारा समझ के बताइएगा, ठीक है ना, शुरू से बताइए। बताइए जो भूगोल है, यानी जो ज्योग्राफी है, एकदम शुरू से पूछते हैं। भारतीय ज्योग्राफी में यानी इंडियन ज्योग्राफी में कितना चैप्टर पढ़ेंगे, 17 को पढ़ेंगे ना। ये भी एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन दिमाग में आपको रखना है कि हमको 17 को चैप्टर पढ़ेंगे तभी ज्योग्राफी खत्म होगा। 5 को चैप्टर पढ़ के आप सोच रहे हैं कि ज्योग्राफी खत्म कर दें, तो फिर आप भरम में जी रहे हैं। और बताइएगा, ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल था। और बताइएगा भूगोल यानी कि जो ज्योग्राफी है, उसके पिता कौन है, इरेटोस्थनीज न जी। और जियोग्राफी कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है कि लैटिन शब्द है, ग्रीक है। कैसा है, ग्रीक शब्द है, नोट्स में है, बताए भी थे लेक्चर में, ग्रीक शब्द है। और बताइएगा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत स्थल है, 29 ना। उसको क्या कहा जाता है, पेंजिया या पेंथलासा, पेंजिया ना, ठीक है। और कितना परसेंट जल है, 71% ना। उसको क्या कहा जाता था, पेंथलासा। क्या कहा जाता था, पेंथलासा। तो पहले जो पृथ्वी था उसका स्थल एकजुट था कि नहीं था, अभी तितर बितर हो गया है ना जी। तितर बितर हुआ है भूकंप आने की वजह से। करोड़ों वर्ष पहले क्या था, भूकंप आया था, तबाही आया था, पृथ्वी को काफी नुकसान भी पहुंचा। चलिए बताइए, जो विश्व ग्लोब है, विश्व ग्लोब, उसका खोज मतलब उसको बनाया है कौन, टालमी, नहीं, सॉरी सॉरी, विश्व मानचित्र, ग्लोब नहीं, विश्व मानचित्र। ग्लोब का पूछेगा तो मार्टिन बहियम सबसे पहले इधर बनाए थे। चलिए शुरू से पूछते हैं, अब के सबसे पहले उधर बनाए थे इंडियन मैप का। इंडियन मैप यानी भारतीय मानचित्र किसने बनाया है, एनबिले ने बनाया है। कौन बनाया था, एनबिले। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे था आपका विश्व मानचित्र, उसको कौन बनाया था, टॉलमी। कौन बनाया था, टॉलमी। और इसके बाद यहाँ पे लगाए लगाए थे विश्व ग्लोब का, किसका, ग्लोब का, गोल गोल नाचता है ग्लोब का, उसको किसने बनाया, मार्टिन बहियम, मार्टिन बहियन, मार्टिन बहियम, ठीक है। आइए थोड़ा सा आपको ये बताए थे, पृथ्वी को टोटल 2 भागों में बांटा गया, स्थल और जल। तो जिसमें बहुत सारा छोटा छोटा देश होता है उसको क्या कहा जाता है, महादेश। क्या कहा जाता है, महादेश। और कुल कितने विश्व में महादेश,
पृथ्वी पे कुल कितने महादेश है? 7। पृथ्वी पे कुल कितने महादेश है? 7 महादेश है, ठीक है। और जो छोटा छोटा सागर होता है उसको मिला के क्या बनाया जाता है? महासागर। कितने महासागर हैं? 5 न महासागर है। ऐसे हम लोग आज महादेश पढ़े, महादेश आपसे पूछते हैं, ठीक ना। और विश्व में कुल कितना देश है? 193। कितना देश है? 193। अच्छा बताइएगा, सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया ना है, ठीक है। और उससे छोटा कौन है? उससे छोटा अफ्रीका, ठीक है। और इससे छोटा कौन है? उत्तरी अमेरिका ना। और उससे छोटा कौन है? दक्षिणी अमेरिका। और उससे छोटा कौन है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका पे भारत का कितना अनुसंधान केंद्र है? 3 अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और बताइएगा तीनों का नाम आप बता दीजिए। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, यही ना 3 है, ठीक है। और अंटार्कटिका के बाद सबसे ऊपर आए थे वो कौन था? यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा, ठीक है। और यूरोप के बाद क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे भी तो सवाल आपसे पूछ सकते हैं हम। सबसे अगर पूछेंगे सबसे बड़ा महादेश कौन था? एशिया। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? हमको तो नहीं लगता है ज्योग्राफी में यहाँ तक आपसे क्या होगा? दिक्कत होगा। यहाँ तक क्या कर दिए हैं? आपको बता दिया गया है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है? आपको जो है ना, आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। एक पेज ये देखिए, नोट्स में कहाँ तक हम पढ़ा दिए हैं। एक मतलब घर पे एक नहीं, रिवीजन जाके करना चाहिए। देखिए ज्योग्राफी अगर समझना चाहते हैं, आपको मैप थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। दिशा के भी बारे में पूछ लिए थे, ठीक है। थोड़ा को चेक कर ले, अभी चेक कर ले कौन दिशा है? उत्तर पश्चिम। ये पश्चिम। दिशा आपका ठीक है, दिशा खराब ना है। दिशा दशा खराब है, खाली दिशा ठीक है। नौकरी हो जाएगा, दशा भी ठीक हो जाएगा। देखिए ये हम सारा पढ़ा दिए हैं, ये अभी क्या किए हैं? लेक्चर में पढ़ा दिए थे। आज के क्लास में आप कहाँ तक पढ़ लिए? एक आप हाईलाइटर रखिएगा, जहाँ तक पढ़िएगा ना वहाँ तक थोड़ा सा रंग दीजिएगा, तो ये मालूम चलेगा कि हमारा जो है ना क्लास यहाँ तक हो गया है, ठीक है। और आपको हम यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। ये जो अगला पेज आइएगा ना, स्थल भाग पे देखिए, यहाँ पे दिया है टोटल महादेश वगैरह दिया है ना। एक एक लाइन को हम पढ़ाएं, कुछ भी उसमें छोड़े नहीं है। आप देखिएगा नोट्स को तो पता पड़ जाएगा। और कल जो है ना हम लोग जलीय भाग को देख लेंगे, महासागर वगैरह। आज महादेश देख लिए, कल महासागर को भी देख लेंगे। और आज से रफ्तार बस इसको चालू करना था, कल से क्या हो जाएगा? चीजें रफ्तार में अपना चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी का क्लास कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। और कोई मिस्टेक हो गया तो आप जरूर इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी आपके बाद इसके बाद क्लास और चलेगा आपका।